स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रूविंग स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर इज इर्रेशनल नंबर। मतलब कि हमारे पास जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। इनके सेट को अगर हम देखें तो पी से हम जाहिर करते हैं कि इसमें वो नंबर्स आते हैं जो जिनके के दो मुख्तलिफ डिवाइजर होते हैं, एक वन और एक नंबर इटसेल्फ। यानी टू जिस तरह है, इसके दो डिवाइजर हैं, वन भी इसको डिवाइड करता है और टू अपने आप को भी डिवाइड। इसी तरह थ्री है, फाइव है, सेवन है, 11 है। ये वो नंबर्स हैं जिनके के दो दो डिवाइजर्स हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। अब हम ये बात साबित करने जा रहे हैं कि कोई भी प्राइम नंबर ले लिया जाए, ठीक है, इसका अगर हम स्क्वायर रूट लें तो इसका जो आंसर आएगा वो एक इर्रेशनल नंबर आएगा। अब इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं नंबर्स? अगर हम देखें तो हमारे पास जो रियल नंबर्स का एक सेट है, इसमें दो तरह के नंबर्स होते हैं, एक रैशनल और एक होते हैं इर्रेशनल। मतलब रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो कि पी बाई क्यू शेप में लिखे जाएं, ठीक है। और p बाई मतलब जो p और q हैं ये दोनों इंटीजर्स होते हैं, और q जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होता। और p और q का जो कॉमन डिवाइजर है वो वन होता है, ठीक है। कॉमन डिवाइजर जो है वो वन होता है, मतलब और कोई नंबर इनको वन के अलावा डिवाइड नहीं कर सकता। ये तो हमने देखा कि एक हमारे पास जो है वो रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। वो नंबर जो रैशनल नहीं होंगे वो इर्रेशनल होंगे, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स जो है वो हमने प्रूव करने हैं प्राइम नंबर्स के स्क्वायर रूट लेने से। तो चलिए, पहला प्राइम नंबर है अंडर रूट के अंदर टू लिखा होगा, टू एक प्राइम नंबर है, इसका स्क्वायर रूट लिया। अब हम सपोज करते हैं कि ये जो हमारे पास नंबर है, ठीक है, ये हम सपोज करते हैं कि ये रैशनल है। मतलब अगर रैशनल नहीं होगा तो फिर रैशनल होगा, ठीक है। और अगर ये रैशनल है, ठीक है, तो इसे p बाई क्यू शेप में लिखा जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर p ओवर q लिखा जाएगा, और p q को हम मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में है, ये हमने फर्ज कर लिया, ठीक है, ये हमने फर्ज कर लिया। अब क्या करते हैं, हम इसको इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है। हम लिखते हैं जी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा जी, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा टू, मतलब टू का स्क्वायर स्क्वायर रूट को खत्म कर देगा, यहाँ पे आ जाएगा पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास क्या आ जाएगा, टू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है। ये रिजल्ट आ जाएगा। अब देखें, इस रिजल्ट से हमें कुछ बात ये मालूम हो रही है कि ये जो टू हमारे पास है एक प्राइम नंबर है, जो कि एक फैक्टर है एक इंटीजर के स्क्वायर का। इसका मतलब कि जो ये नंबर इंटीजर पी स्क्वायर है इसके अंदर भी टू मौजूद है, ठीक है। और चूंकि इसका स्क्वायर इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है, पी स्क्वायर जो है वो डिविजिबल है, इस तरह से हम लिखेंगे जी, डिविजिबल बाय पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू, प्राइम नंबर जो कि टू है, ठीक है, डिविजिबल बाय टू। तो इसका मतलब कि p जो होगा वो भी डिविजिबल बाय टू होगा, तभी जो है वो इसका स्क्वायर भी डिविजिबल बाय टू है। इसका मतलब कि प्राइम नंबर का जो मतलब ये प्राइम नंबर जो टू इसमें आ रहा है p स्क्वायर में, ठीक है, ये टू टाइम्स आ रहा है। ये इसलिए टू टाइम्स आ रहा है क्योंकि p भी इसको डिवाइड कर रहा है और p स्क्वायर भी इसको डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब जो p इटसेल्फ होगा इसमें टू मौजूद होगा और कोई और इंटीजर होगा p1 जिससे इसका प्रोडक्ट लिया जा रहा है, ठीक है। और जब p स्क्वायर करते हैं हम तो ये इक्वल टू हो जाता है 4p1 स्क्वायर। अब जब हम इसको रिप्लेस करते हैं 4p1 स्क्वायर को, तो ये किसकी जगह ले लेता है, ये 2q स्क्वायर की जगह ले लेता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर चूंकि बहुत से इंटीजर्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, तो यहाँ से फिर हम ये बात कर सकते हैं इस इक्वेशन से। मतलब इसको अगर मैं इसे रिलेशन नंबर वन कह रहा हूँ और इसे मैं रिलेशन नंबर टू कह रहा हूँ, तो इन दोनों रिलेशन से हमें एक बात मजीद मिल रही है कि दोनों पी स्क्वायर, मतलब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी, कि अगर ए बी के बराबर हो और बी आगे सी के बराबर हो तो हम कहते हैं ए और सी भी आपस में बराबर है। यह ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। तो इस बेस पर मैं ये कह सकता हूँ कि इक्वेशन वन और टू कंपेयर जब की जाएंगी तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कुछ यूं होगा कि 2q स्क्वायर में और जो हमारे पास 4p1 स्क्वायर है इसमें कोई फर्क नहीं है। मतलब बात जो मैंने आपको समझाई। अब इससे आगे अगर हम देखें तो अगर इधर से भी 2 से डिवाइड किया जाए, यहाँ से भी 2 से डिवाइड किया जाए, तो ये 2 इससे कैंसिल, ये 2 4 को कैंसिल करेगा, 2 आ जाएगा। तो q स्क्वायर जो है हमारे पास वो अगेन 2p1 स्क्वायर के इक्वल आ गया। मतलब कि अब जो q स्क्वायर इंटीजर है वो भी इसका जो एक डिवाइजर है, ठीक है, वो एक प्राइम नंबर है 2। इसका मतलब कि जो ये q है इटसेल्फ, ये भी q जो है वो 2 से डिविजिबल है। मतलब सेम जैसा मैंने p स्क्वायर के लिए बात की थी, इसी स्टेटमेंट को मैं q के लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करता हूँ, लेकिन यहाँ पर अब मैं q लिखूंगा p की जगह, ठीक है। मतलब ये q स्क्वायर आएगा और यहाँ पे क्या आएगा
क्यू आएगा। ठीक है, इसको चले मैं जल्दी जल्दी लिखता हूँ। ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर, ये आ जाएगा क्यू। इसका मतलब कि फिर इसका मतलब है कि क्यू जो है वो किसके इक्वल होगा, वो टू, मतलब टू से डिविजिबल है, इसका मतलब उसमें टू मौजूद है। और क्यू वन कोई और एक इंटीजर होगा जिससे इसका प्रोडक्ट लिया जाएगा, तो ये क्यू के बराबर आएगा। और इसका जब स्क्वायर करेंगे, क्यू स्क्वायर करेंगे, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 4q1 स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। और जो 4q1 स्क्वायर है वो बेसिकली 2p1 स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, मतलब इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस क्योंकि p1 एक अलग इंटीजर है, q1 एक अलग इंटीजर है, तो इनके स्क्वायर भी अलग अलग है। और फिर ये कि वो इसका स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और इसका स्क्वायर 4 से, तो ये आपस में बराबर हो सकते हैं। ठीक है, अब इससे हमें एक और बात पता चल रही है कि अगर मैं इस इक्वेशन में ठीक है, इस क्यू, मतलब यहाँ से हमने एक बात ये देखी है कि जो क्यू है, बल्कि यहाँ से अगर हम देख लें कि हमने जो ये रिजल्ट लेके आए हैं हम, कि क्यू जो है वो 2q1 के इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पर ऊपर हमने क्या देखा था कि जो p है, कहाँ पर जी, ये यहाँ पर p जो है वो 2p1 के बराबर है। ठीक है, इन दो रिलेशंस को अगर हम अपने उस सपोजिशन में अगर पुट कर लें, यानी p की जगह 2p1 और q की जगह 2q1, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी। यहाँ पर अगर आप देखें, चलें इधर मैं लिखता हूँ इससे, ये देखें अंडर रूट टू जो है वो इक्वल टू आ जाएगा p की जगह 2p1 और q की जगह 2q1। ठीक है, अब 2 से डिवाइड, इसका मतलब कि ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में नहीं था, नॉट इन लोएस्ट फॉर्म, जो कि एक कंट्राडिक्शन आ गई है। ठीक है, और फर्ज करें अगर हम, चले अब हमने डिवाइड कर लिया, ये p1 ओवर q1 बन गया, अब ये p1 ओवर q1 बन गया। अगर हम अगेन इसका स्क्वायर करें, फिर ये अगेन, ठीक है, तो यहाँ पर फिर ये p1 जो है स्क्वायर, ये डिविजिबल बाय 2 आ जाएगा, p1 डिविजिबल बाय 2 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर फिर p2 कोई इंटीजर होगा जिसका स्क्वायर लेंगे वो 4, मतलब यहाँ पर p2 2 मल्टीप्लाई बाय p2 एक इंटीजर होगा जिसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास p के बराबर आएगा। मतलब अगेन वही बात आ रही है कि अगर हम इसी को p1 ओवर q1 लेके चलें, तो फिर ये आगे हमारे पास बन जाता है 2p2 ओवर 2q2, मतलब हर दफा ये अब मतलब डिवाइड ही होगा। मतलब फिर अगर p2 और q2 लेके चलें तो फिर p3 q3 आ जाएगा, जिसके साथ मतलब लिखा होगा 2p3 और 2q3, मतलब कि ये डिविजिबल होता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, ये कभी रुकेगा ही नहीं। इसका मतलब कि हमने जो ये फर्ज किया था कि ये अपनी लोवेस्ट फॉर्म में, वो हमारी जो ये सपोजिशन है वो गलत है, ये रॉन्ग हो गई है। ठीक है, इसका मतलब कि जो हमारे पास ये जो प्राइम नंबर 2 है, ठीक है, इसका जो ये स्क्वायर रूट हमने लिया है, ये रैशनल नहीं है, ये इररेशनल, क्योंकि आप इसको जितना मर्जी लोवेस्ट फॉर्म में ले आए, ये फिर मजीद डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो एक इररेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये बात पता चली है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो एक इररेशनल नंबर। इसी तरह यही बात अगर हम यही वाला जो टेक्निक है अगर हम 3 के ऊपर अप्लाई करें, अंडर रूट 3 के ऊपर अप्लाई करें, तो ये भी एक इररेशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम जो है 5 के लिए अप्लाई करें तो ये भी एक इररेशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम चलते रहें तो कोई भी प्राइम नंबर ले लिया जाए, उसका अंडर रूट लेंगे तो वो एक इररेशनल नंबर आएगा। और अगर हम इसको फर्ज करें, इसको भी प्रूव करना चाहते हैं, तो अब हम जिस तरह हमने 2 लिखा था, इसको लिखेंगे, इसको इक्वल टू लिख लेंगे a ओवर b। ठीक है, a ओवर b, a एक प्राइम नंबर है, सॉरी a एक इंटीजर, b भी एक इंटीजर, जो कि b 0 नहीं है। फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो p इज इक्वल टू आ जाएगा a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर, मतलब वही सारी बातें दोबारा रिपीट होंगी। इसमें भी यही बात आएगी कि b स्क्वायर p टाइम a स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब है कि वही बात कि ए स्क्वायर पी से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ए पी से डिविजिबल है, तो यहाँ पर ए जो होगा वो फिर पी टाइम, जिसका उधर 2 टाइम मैंने लिखा था, वो कोई k1 नंबर होगा उसके बराबर होगा, तो ए स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो पी स्क्वायर k1 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से फिर मतलब इन दो रिलेशंस को अगर आप आपस में कंपेयर कर लें, ए स्क्वायर आपस में बराबर, तो यहाँ से फिर बी स्क्वायर पी जो है वो इक्वल टू पी स्क्वायर k1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से फिर हमें पता चलता है कि अच्छा ये p इधर अगर डिवाइड हो जाए तो b स्क्वायर जो है वो p इंटू k1 स्क्वायर के बराबर, इसका मतलब b स्क्वायर भी इसी तरह से जो है वो डिविजिबल है, तो फिर b की वैल्यू जो है वो कोई आ जाएगी p टाइम्स k2 के इक्वल। तो इधर अगर हम लिखेंगे तो फिर वही कि ये दोनों p से डिविजिबल हैं, a जो है वो p k1 के बराबर है और b जो है वो p k2 के बराबर है। इसका मतलब कि ये दोनों मजीद डिविजिबल हैं, लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, तो ये भी एक क्या है जी, इररेशनल नंबर्स हैं।